ये आज अमित भारद्वाज जी के बड़े बेटे यश भारद्वाज का जन्मदिन का अवसर है। और आज यशो आरंभ एक एनजीओ जो ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का काम करेगी जो किसी भी कारण से स्कूल में नहीं जा पाते, उनके परिवार, उनके माता पिता स्कूल में भेजने के सक्षम नहीं होते, उन सबको शिक्षा देने का काम, जो एक बड़ा संकल्प आज यशो आरंभ जो एक एनजीओ के माध्यम से ये करेंगे। आज उन सबको आशीर्वाद दिया है और परमपिता परमात्मा इनको इतनी शक्ति, जो संकल्प इन्होंने लिया है ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का, वो पूरा करे, इनको ताकत दे। और इस प्रकार की बहुत सारी देश में प्रदेश में बहुत सारी एनजीओ चलती हैं जो इसी प्रकार से शिक्षा का काम करती हैं। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 2030 तक कोई भी देश में अनपढ़ ना रहे, सबको पास शिक्षा का ज्ञान हो, सब पढ़े लिखे हों, इस सोच को जो जो संकल्प ले रखा है, उसमें इन एनजीओ का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, बहुत बड़ा भागीदारी इनको मिलेगी। उसी प्रकार से ये एनजीओ के माध्यम से भी उस अभियान को ताकत मिलेगी और देश में सभी पढ़े लिखे हों, सभी साक्षर हों, इस अभियान को भी ताकत मिलेगी। बहुत बढ़िया शुरुआत है और अनेक संस्थाएं इस प्रकार का काम करती हैं, लेकिन यशो आरंभ जो एनजीओ है ये सबसे बेहतर काम करे, इसकी कामना हमने आज सब की है। तो वो किसने धमकी दी है, एफआईआर दर्ज हुई है, उस पर कार्रवाई होगी। बहुत सारे लोगों को ऐसे धमकियां दी जाती हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, कहीं दूर बैठ के आदमी और पता भी नहीं चलता कि इस टेलीफोन नंबर, तकनीक इस प्रकार की है, लेकिन फिर भी आज जिस प्रकार का ये क्राइम बढ़ा है, हरियाणा सरकार पूरी शक्ति के साथ निपटेगी। और अपराध करने वाला हरियाणा में अगर कोई अपराध की सोच भी रखेगा, उसको कानून पकड़ने का काम करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। यशो आरंभ से हम एक नारा है हमारा, शिक्षा से सशक्तिकरण। एक तो मैं मोदी जी का जो सपना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पे बहुत जोर देना चाहूंगा। जब एक लड़की पढ़ती है तो एक पूरा परिवार जागरूक होता है। तो हम बेटी की शिक्षा, फिर और शिक्षा एक वर्ग का अधिकार नहीं है, हर वर्ग का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो हम एक समाज में समानता का काम करना चाहते हैं अपनी संस्था के द्वारा, कि हम शिक्षा दें और समानता भी लेके आए। ये हमारा उद्देश्य रहेगा संस्था का। और डिजिटल शिक्षा पे भी हम बहुत काम करेंगे। जो स्किल इंडिया मूवमेंट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, उसके ऊपर भी हम बहुत प्रोजेक्ट्स लेके आने के हमारे विजन है। और खाली शिक्षा ही नहीं, आगे हम फिर हेल्थ, सैनिटेशन और पर्यावरण की ओर भी हम बहुत काम करना चाहिए। बहुत सारी एजुकेशन को लेकर एनजीओ है, कोई किताब बांटता है जिसके माध्यम से, कोई ट्यूशन क्लासेस देता है बच्चों को। यशो आरंभ किस ओर जाएगा? हम खाली पाठ्यक्रम शिक्षा का उद्देश्य नहीं है हमारा, हम पाठ्यक्रम के साथ नैतिक, मानसिक और शारीरिक विद्या के साथ भी हम इसमें काम करेंगे। बच्चों को एक नई राह दिखाने का काम करेंगे। और जो हमारे वंचित वंचित वर्ग से हैं बच्चे, जो इतने इकोनॉमिकली वीक हैं, उनको हम स्पॉन्सर भी करेंगे अपनी संस्था के द्वारा। और आप हमारे सामाजिक के धनाढ़ लोगों की मदद से भी ये इसका उत्थान है। टैलेंट बहुत है भारत में, हम अक्सर देखते हैं, लेकिन उस टैलेंट को दिखाने के लिए एनजीओ क्या मदद करेगा? उसके लिए हमने वोकेशनल ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम रखा है अपनी संस्था में। हम वोकेशनल ट्रेनिंग लेंगे। हम जो पहले हम बैकवर्ड एरिया है, जो हमारा रूरल में बैकवर्ड एरिया, उस पर ध्यान कोई गौर नहीं करता, सब आजकल शहर पे गौर ज़्यादा करते हैं। तो पहले हम रूरल में जाके बैकवर्ड एरिया के वहाँ का चयन करके बच्चों का उनके टैलेंट के अनुसार एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आएंगे। जो हमारे यहाँ अतिथिगण आए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, हमारे तेजपाल तंवर जी जो यहाँ के एमएलए हैं, और उनके साथ और भी अतिथिगण आए थे, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जो हमारे आज समाज सेवी संस्था यशो आरंभ के उद्घाटन पे वो यहाँ सम्मिलित हुए और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। देखिए, ये जो यशो आरंभ है, ये एक नई सोच है जो मेरे पुत्र यश भारद्वाज के अचानक मेरे उनके मन में आई। एक्चुअली क्या है, हम सब एक टीचर फैमिली से ही हैं, अध्यापक सभी शिक्षक रहे हैं हमारे घर से, तो शायद वही संस्कार उसको मिले। उसने सोचा कि मैं कुछ करूं अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए,
और उसने इस अपने जन्म दिवस पर एक नई सोच का आरंभ किया और हमने एक ये नई संस्था शुरू की, यशो आरंभ, जिसके द्वारा हम उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाएंगे जो आर्थिक रूप से शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता भी उनको शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और शायद उनको वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी जगह हम जाएंगे, बस्तियों में, गाँव में, जो बच्चे आर्थिक रूप से शिक्षा नहीं ले पा रहे, उनको हम सुविधाएं देंगे, शिक्षा देंगे। मेरे पास पूरी एक टीम है टीचर्स की। मैं खुद टीचर हूँ, मेरे साथ पूरी टीम है, एक समूह में ही हम काम करेंगे, वो भी आए हुए हैं यहाँ पर। तो हम उनके द्वारा जाएंगे और उनको शिक्षा देंगे और उनके माता पिता को ये बताएंगे कि शिक्षा कितनी जरूरी है। एक लड़की को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, लड़कों को तो सभी कोई पढ़ाते हैं, हर कोई पढ़ाता है, पर लड़कियों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लड़की एक समाज का नया स्तंभ स्थापित होती है। वो एक परिवार का पालन करती है, अपने बच्चों को पढ़ाती है, एक परिवार को, एक कुल को शिक्षा देती है। जहाँ एक लड़की पढ़ ली, वो कुल पढ़ लिया, ये समझ लीजिए। तो ये जो शिक्षा हम देने का जो हमने संकल्प लिया है, वो मैं अपने बेटे के साथ, पूरे परिवार के साथ, अपने पूरे समूह और अपनी जो मेरी साथ की टीम है, टीचर्स हैं, जो मतलब दिल से काम करना चाहते हैं, दिल से पढ़ाना चाहते हैं, उन टीचर्स को लेकर के हम जगह जगह जाके बच्चों को शिक्षा देंगे। शिक्षा में हम उनको सामग्री के साथ साथ उनको ये बताएंगे कि शिक्षा क्यों जरूरी है, शिक्षा किस लिए जरूरी है, क्योंकि समाज को समान रूप से देखने के लिए शिक्षा हमें बच्चों को देनी होगी। एक सशक्त जो देश है, वो तभी बनता है जब उस देश का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो। तो इसी सशक्तिकरण, शिक्षा का सशक्तिकरण को हम आगे बढ़ाते हुए अपने इस एनजीओ का आरंभ कर रहे हैं। हमारे लिए बड़े ही गौरव का क्षण है कि आज मेरे बड़े बेटे यश भारद्वाज का जन्म दिवस था और आज इस क्षण में, इस खुशी के पल में, हमारे हरियाणा के यशस्वी और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष, जैसे कि आप सब जानते हैं, सब पता है आप लोगों को कि मोहनलाल बडोली जी आज प्रसिद्ध जी हमारे एक छोटे से आगरा पर समय निकाल कर पहुंचे और आज मेरे बेटे को आशीर्वाद जन्म दिवस पे दिया। और इस उपलक्ष्य में एक बहुत दिनों से एक विचार चल रहा था मन के अंदर, हम परिवार में भी बात कर रहे थे जैसे, तो हमारा जो परिवार है शुरू से ही एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ परिवार रहा है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, हमारे जो स्वर्गीय दादाजी थे पंडित किशन लाल मास्टर जी, वो इस क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार प्रसार में सारी जिंदगी जो है उनकी निकल गई, वो हेड मास्टर रहे। फिर उसके बाद हमारे ताऊ जी स्वर्गीय किशन लाल पंडित जी, कृष्ण गोपाल जी, उन्होंने भी इस पूरे गांव में जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। ऐसे ही हमारी माता जी भी स्वर्गीय उषा देवी जी, कई सारी चुनौतियां हैं, एनजीओ है कई सारी जी। तो हम इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हम उस परिवार, उस बच्चे को, उस लास्ट आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ बच्चा जो इस शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहा, जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की एक विचारधारा, एक सोच है कि शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है, हर एक बच्चे को, हर एक परिवार को उसका लाभ मिले। तो उसमें एक छोटा सा प्रयास करने की हमने शुरुआत करी है। तो उसमें सबका हमें सहयोग, आज आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो मैं सबका धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ कि आज समय निकाल के आए और हमें आशीर्वाद दिया। कितनी चुनौती दिखती है, क्योंकि कई सारी एनजीओ हैं, उसमें अपना लेके आना। जी बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल सही बात है। इस क्षेत्र के अंदर सब अपने समय समय पर नई शुरुआत करते हैं और सबका प्रयास, देखिए मैं तो ये कहूँगा, सब शुरुआत में सबका प्रयास यही रहता है कि उसको हम सफलतापूर्वक इस मुहिम को आगे तक लेके जाएं। तो कुछ कारण हो जाते हैं कभी कि पूरा होने में थोड़ा समय लगता है, तो हम आप सब लोगों के सहयोग से, मैं तो आपके लिए भी कहूँगा कि आप मीडिया के चौथे स्तंभ, इस समाज के चौथे स्तंभ है, मीडिया जो बहुत मजबूत है, तो मेरे लायक जब भी हमारी संस्था के लिए इसमें आप जो भी मेरे को एक एडवाइस भी, एक सलाह भी आप लोगों के माध्यम से, समाज के हमारे प्रबुद्ध लोग जैसे खड़े हैं, कोई हमारे पूर्व में प्रिंसिपल हैं, अभी फिलहाल प्रिंसिपल हैं, तो सबसे सलाह मशवरा करके और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे द्वारा बच्चों को शिक्षा के प्रचार प्रसार में कोई कमी ना हो। जो भी कोई कमी रह जाएगी उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा देने के माध्यम से, शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में एडमिशन कराने को लेकर उनको पुस्तकें, जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं, हमारी ये संस्था उनको देने का सबके सहयोग से ही काम। अमित जी, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है,
लेकिन उन टैलेंट को निखारने के लिए मंच बहुत कम है। क्या आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं उनको मंच देने का काम, उनको स्पॉन्सर करने का काम एनजीओ के माध्यम से किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हमने इसी मोटिव को लेकर, इसी विचारधारा को लेकर हमने ये शुरुआत करी है। और आप देखिए कि आने वाले समय में हम इस प्लेटफॉर्म पर उन्हीं बच्चों को लाने का काम करेंगे जो इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, उनको वो आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती। तो हमारा सबसे बड़ी प्रायोरिटी, हमारा सबसे बड़ा संकल्प यही है, उन बच्चों के लिए है कि प्रतिभा, हमारे देश के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन उन तक वो चीज़ें, वो संसाधन नहीं पहुँच पाते। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा आप सभी के सहयोग से कि उन संसाधनों को हम उन बच्चों तक पहुंचाएं और देश की प्रगति के अंदर, इस देश की तरक्की के अंदर उन बच्चों का बहुत बड़ी भागीदारी हो। बस यही हमारे यशो आरंभ के नाम से जो हम शुरू कर रहे हैं, बढ़ते चलो जुड़ते चलो, तो उन बच्चों को हम जोड़ते भी जाएंगे और बढ़ाते भी जाएंगे और इस देश की प्रगति के अंदर उनका भरपूर सहयोग रहेगा, ये मेरी आशा है।